आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन के इतिहास के सबसे ताकतवर कर्स यानी किंग ऑफ कर्सेस सुकुना और इस दुनिया के सबसे ताकतवर सोर्सरर गोजो सातोरू के बीच की फाइट को जो 24 दिसंबर को होने वाली थी और किस तरह गोजो प्रिजन रेलम से बाहर निकला और गोजो की 1 वर्सेस 3 की एपिक बैटल और भी बहुत कुछ, कैसे ये बैटल एंड हुई शुरू से लेके आखिर तक तुम्हारा भाई डोमिनियन कवर करने वाला है इस पूरी सीरीज को। और अगर तुम इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर एनिमे वर्ल्ड से कनेक्टेड रहना चाहते हो तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं तुम्हारे लिए एक गिव अवे लेकर आया हूँ जिसकी सारी डिटेल्स तुम्हें वीडियो के अंदर ही मिल जाएंगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो इससे पहले आपने देखा कि कलिंग गेम स्टार्ट हो गई है। जो कंजाकू का मास्टर प्लान था उसने गोजो को प्रिजन रेलम में कैद कर दिया था क्योंकि गोजो ही एक अकेला ऐसा बंदा था जो उसके प्लान पर पानी फेर सकता था। कंजाकू गोजो को शिबुया में कैद करके कलिंग गेम स्टार्ट कर देता है। और अगर आपको कलिंग गेम के बारे में नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अभी हम गोजो के प्रिजन रेलम से बाहर निकलने के बाद की स्टोरी कवर करने वाले हैं। सो बैक टू द टॉपिक। प्रिजन रेलम जिसमें गोजो कैद है, इसकी दो साइड्स हैं, एक फ्रंट साइड एंड दूसरी बैक साइड। फ्रंट साइड कंजाकू के पास है और वो ही इसकी सील को खोल सकता है और दूसरी साइड टेंगन के पास है। उसकी सील को खोलने के लिए ऐसा कर्स टूल या ऐसी कर्स एनर्जी की जरूरत है जो इसे नलीफाई कर सके। कर्स टूल जैसे इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन जिसे गोजो ने खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्योंकि अब ये कर्स टूल एग्जिस्ट नहीं करता था इसलिए टेंगन सोर्सर्स को बैक गेट देकर उन्हें कर्लिंग गेम के रिकार्नेटेड प्लेयर हाना कर्सू जैकोब स्लाइडर के बारे में बताता है। गोजो को बचाने के लिए उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ एंजल थी। यूजी तोगा इनुमा की योटा माँ की यहाँ तक और भी सोर्सरर्स एंजल के पास आते हैं और एंजल के साथ मिलकर गोजो को बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। बैक गेट को रखकर सब छुप जाते हैं और एंजल अपनी टेक्निक जैकोब स्लाइडर के इस्तेमाल करके गेट की एनर्जी को नलीफाई कर देती है और वहाँ एक विस्फोट होता है। सारे गोजो को देखने जाते हैं मगर गोजो वहाँ नहीं होता क्योंकि बेशक बैक गेट की एनर्जी को नलीफाई कर दिया गया था मगर गोजो को फ्रंट साइड से रिलीज किया जाता है। कंजाकू को बैक गेट के बारे में पता लग गया था और उसे पता था प्रिजन गोजो को फ्रंट साइड से ही रिलीज करेगा, इसलिए उसने पहले ही प्रिजन को पैसिफिक ओशन के जापान ट्रेंच में 8000 मीटर नीचे छुपा दिया था ताकि गोजो अनसील्ड हो तो पानी के प्रेशर से ही टपक जाए। इसके अलावा उसने फ्रंट गेट के पास बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स को तैनात कर दिया था और कई लेयर्स से प्रिजन को सील कर दिया था। कंजाकू के इतना सब कुछ करने के बाद भी गोजो प्रिजन से बाहर आ जाता है क्योंकि गोजो अब अपनी 6 आई और कर्स टेक्निक का यूज कर सकता है। तो कंजाकू की कर्स स्पिरिट्स और पानी का प्रेशर गोजो का कुछ बिगाड़ नहीं पाते और गोजो के माइंड में सबसे पहली चीज यही आती है कि उसने कंजाकू को खत्म करना है और वो सबसे पहले कंजाकू के पास ही जाता है और उस पर ब्लू से अटैक करता है मगर वहाँ सुकुना आ जाता है और वो कंजाकू को बचा लेता है। सुकुना को देखकर गोजो अब समझ गया था कि सुकुना ने यूजी की बॉडी को छोड़ दिया है और वो मेगुमी की बॉडी में आ गया है। सुकुना गोजो को कहता है कि अब तेरे मरने का वक्त आ गया है। गोजो कहता है कि तू यूजी से डरकर मेगुमी की बॉडी में आ गया क्योंकि वो तुझे कंट्रोल करता था। सुकुना की बेइज्जती की वजह से उरामे गोजो पर अटैक कर देती है मगर गोजो उसे एक ही मुक्के में नॉकआउट कर देता है और वो समझ जाती है इस बंदे से लड़ना मेरे बस की बात नहीं। गोजो और सुकुना लड़ना शुरू कर देते हैं मगर कंजाकू सुकुना को रोक देता है और अपनी सदियों पुरानी डील याद कराता है। गोजो भी इस पर राजी हो जाता है क्योंकि उसे भी तैयारी करनी थी और उसे अपने दोस्तों से भी मिलना था। गोजो फाइट की डेट 24 दिसंबर रखता है। कंजाकू गोजो से पूछता है कि क्या तुम सुकुना से जीत जाओगे, तो इस पर गोजो कहता है इसमें कोई शक नहीं। गोजो अपने दोस्तों और स्टूडेंट से मिलने चला जाता है और इधर उरामे सुकुना को 3 और फिंगर्स खिला देती है और वो कहती है कि उसे आखिरी फिंगर नहीं मिली। सुकुना समझ जाता है कि आखिरी फिंगर गोजो के पास है। सुकुना के पास इस टाइम 19 फिंगर्स की पावर होती है और वो अपनी लास्ट फिंगर की पावर पूरी करने के लिए अपनी हजारों साल पुरानी बॉडी को एब्सॉर्ब कर लेता है। अब 1 महीने बाद यानी 24 दिसंबर को गोजो और सुकुना की फाइट का दिन आ जाता है और इस फाइट को देखने के लिए पूरी जुजुत्सु सोसाइटी तैयार थी। यहाँ तक कि इस फाइट को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। सुकुना और उरामे गोजो का शिंजुकू की बिल्डिंग में वेट कर रहे होते हैं। अभी गोजो शिबुया में था और सुकुना शिंजुकू की बिल्डिंग में, मगर सुकुना गोजो की कर्स्ट एनर्जी को महसूस कर सकता था। अब बैटल स्टार्ट होती है और गोजो इचिजी से एक बैरियर बनाने को कहता है जिससे सुकुना गोजो के अटैक को फील ना कर पाए और उटाहे में अपनी टेक्निक सोलो फॉरबिडन एरिया का यूज करती है जिससे गोजो का पावर लेवल 120% तक चला जाता है। गोजो शिबुया में ही से अपना होलो पर्पल सुकुना पर रिलीज करता है। बैरियर की वजह से सुकुना और उरामे इसे सेंस
नहीं कर पाते और ये अटैक सुकुना को लगता है। ये पर्पल इतना ताकतवर था कि वो बिल्डिंग पूरी राख बन जाती है और सुकुना का हाथ भी कट जाता है। सुकुना उसे हील करता है और गोजो सीधा सुकुना के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। सुकुना कहता है कि एक छोटा सा अटैक कर कर खुश मत हो और वो अपना हाथ फुली हील कर लेता है। सुकुना गोजो को एक कटिंग बोर्ड पर पड़ी हुई फिश से कंपेयर करता है और कहता है कि मैं पहले मछली की खाल उतारूंगा। इसके रिप्लाई में गोजो कहता है कि मेगुमी की बॉडी में रहकर ये ना सोचना कि मैं तुझ पर रहम करूंगा, बल्कि इससे पहले भी मैं इस शक्ल के इंसान को मार चुका हूँ। भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ये दोनों यहाँ पे लड़ने आए या फिर एक दूसरे को रोस्ट करने आए हैं। लिटरली गाइस यहाँ पे रोस्टिंग कंपटीशन चल रहा है और फाइनली इन्हें याद आ जाता है कि इनका मकसद लड़ना है और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है और इस कॉम्बैट में गोजो सुकुना पर भारी पड़ रहा होता है। इनकी फाइट में बिल्डिंग ही टूट जाती है और ये एक दूसरे पर बिल्डिंग ही फेंक रहे होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सुकुना गोजो के इन्फिनिटी को सरपास करके उसे कैसे छू रहा था, तो यहाँ सुकुना यूज कर रहा होता है डोमेन एम्पलीफिकेशन। बेसिकली डोमेन एम्पलीफिकेशन एक ऐसी एंटी डोमेन टेक्निक है जो ओपोनेंट की कर्स टेक्निक को नलिफाई करती है। यही वजह है कि सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करके गोजो की कर्स टेक्निक को नलिफाई कर रहा था और उस पर अपने पंचेस लैंड कर पा रहा था। डोमेन एम्पलीफिकेशन का एक नुकसान ये भी है, जो इसे यूज कर रहा होता है उसकी भी कर्स टेक्निक नलिफाई हो जाती है और यूजर अपनी इनर टेक्निक को यूज नहीं कर पाता। लंबी हैंड टू हैंड फाइट के बाद दोनों अपना डोमेन खोलते हैं। डोमेन सोर्सर्स की हाईएस्ट लेवल की टेक्निक होती है। सुकुना की कर्स टेक्निक लीव और डिसमेंटल है और ये टेक्निक डोमेन के अंदर जिस पर भी मारेगा उसे लगना तय है। इसे गोजो की इन्फिनिटी भी नहीं रोक सकती। गोजो का डोमेन अनलिमिटेड वर्ड जो क्लोज डोमेन बैरियर है, मतलब गोजो का डोमेन की एक हद है जबकि सुकुना के मेलोब्रेंट श्राइन की कोई बैरियर नहीं है। वो खला में भी अपना डोमेन बनाए रख सकता है, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अगर गोजो के डोमेन को खत्म करना है तो उसके बैरियर को तोड़ा जा सकता है, मगर सुकुना के डोमेन का कोई बैरियर नहीं है और सुकुना के सामने उसके डोमेन की रेंज से बाहर जाना इम्पॉसिबल है। सिर्फ सुकुना ही अपने डोमेन को खत्म कर सकता है और अगर वो इतना वीक हो जाए कि उसमें डोमेन को यूज करने की ताकत ही ना रहे, इस सूरत में भी सुकुना का डोमेन टूट जाएगा। तो बहुत कर ली ज्ञान की बातें, अब अपनी फाइट की तरफ वापस आते हैं। दोनों का डोमेन आमने सामने होता है और इक्वल पावर की वजह से किसी के डोमेन का शॉर्ट हिट किसी को नहीं लग रहा था। सुकुना का डोमेन ओपन डोमेन है और गोजो का डोमेन अंदर से स्ट्रॉन्ग और बाहर से कमजोर है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए सुकुना गोजो का डोमेन को बाहर से तोड़ देता है और गोजो का डोमेन ब्रेक हो जाता है। मेलोब्रेंट श्राइन की ग्रेनेडेड हिट गोजो की गर्दन पर लगती है और गोजो आरसीटी से अपने आप को हील कर लेता है और मेलोब्रेंट श्राइन के स्लैशेस की बारिश गोजो पर शुरू हो जाती है। अब गोजो बुरी तरह कटने पिटने लग जाता है और सुकुना के डोमेन से भागने की कोशिश करता है, मगर सुकुना उसे डोमेन में रोके रखता है। अब गोजो सुकुना के डोमेन में लड़ रहा होता है। सुकुना के डोमेन में सुकुना से लड़ना तकरीबन नामुमकिन है, मगर गोजो सुकुना से लड़ता है। गोजो खुद को आरसीटी की मदद से हील कर रहा होता है। इसी बीच गोजो सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करता है। सिंपल डोमेन भी एक एंटी डोमेन टेक्निक है जिससे गोजो सुकुना के डोमेन के हिट से बच सकता है, मगर ये टेक्निक एक ओरिजिनल डोमेन के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, मगर इससे गोजो को हील होने का वक्त मिल जाता है। सुकुना सिंपल डोमेन में ही गोजो से फाइट करने आ जाता है और ये सिंपल डोमेन टूट जाता है और गोजो फिर से सिंपल डोमेन खोलता है, मगर इस बार वो आरसीटी का यूज नहीं करता और सुकुना से लड़ता है। सारों को ये लगता है कि गोजो की कर्स एनर्जी खत्म हो रही है। फिर से गोजो का सिंपल डोमेन टूट जाता है और सारों को लगता है कि गोजो हार जाएगा। गोजो पर सुकुना के डोमेन की स्लैशेस की फिर से बारिश हो जाती है और गोजो एकदम से भागकर सुकुना की गोद में चला जाता है और सुकुना के मुंह पर रिवर्सल रेड फायर करता है। इससे सुकुना दूर जाके गिरता है। यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे सारे सोच में पड़ जाते हैं कि गोजो की कर्स एनर्जी वापस कैसे आई, और वो भी उसके सिंपल डोमेन के टूटने के बाद। ये ऐसे हुआ कि जब दूसरी बार गोजो ने सिंपल डोमेन को खोला तो उसने आरसीटी से खुद को हील करने की बजाय रिवर्स कर्स टेक्निक से अपनी बर्न टेक्निक को हील कर लेता है। गोजो एक बार फिर अपना डोमेन खोलता है और इस बार वो अपने डोमेन का बैरियर अंदर से वीक और बाहर से स्ट्रॉन्ग रखता है, मगर सुकुना अपने डोमेन के एरिया को छोटा करके बाहर से जोर से अटैक कर देता है और वो खुद को गोजो के इन्फिनिटी से बचाने के लिए गोजो के पीछे जुड़ जाता है, क्योंकि कंजाको ने उसे बताया था कि गोजो के डोमेन में गोजो और जिसे उसने पकड़ा होगा उस पर इन्फिनिटी का कोई असर नहीं होता। सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन का भी इस्तेमाल करता है गोजो की कर्स टेक्निक से बचने के लिए। गोजो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सुकुना डोमेन में डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज कैसे कर रहा है। डोमेन एम्पलीफिकेशन की वजह से सुकुना के डोमेन का आउटपुट डबल हो जाता है और दूसरी बार फिर गोजो का अनलिमिटेड वॉइड टूट जाता है। गोजो पर फिर से मेलोब्रेंट श्राइन के अटैक शुरू हो जाते हैं और गोजो आरसीटी की बजाय फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन टेक्निक का यूज करता है। इस टेक्निक से गोजो की कर्स टेक्निक सुकुना की कर्स टेक्निक को काउंटर करती है और इसकी मदद से गोजो को कम स्लैशेस लग रहे थे और गोजो को उसके डोमेन और बर्न टेक्निक को रिवाइव करने का टाइम मिल रहा था। गोजो की एनर्जी वापस आती है और
गोजो अपना डोमेन खोलता है, मगर इस बार वो डोमेन को एक फुटबॉल के साइज के जितना बनाता है ताकि ये और इफेक्टिव बने। सुकुना भी अपने डोमेन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए अपने डोमेन के एरिया को कम कर लेता है और लगातार 3 मिनट अटैक करने के बाद गोजो का डोमेन एक बार फिर टूट जाता है। सारों को लगता है कि इस बार गोजो की हार तो पक्की है, लेकिन अगले ही पल सुकुना का डोमेन भी टूट जाता है क्योंकि गोजो ने डोमेन में 3 मिनट लगातार सुकुना को मारा था और सुकुना के पास उसे कंट्रोल करने की ताकत नहीं थी और डोमेन टूट गया। गोजो ये सोच रहा था कि सुकुना ने इस दौरान मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक यूज क्यों नहीं की, लेकिन ये सोचते ही माहुरागा का व्हील घूमता है और गोजो की नाक से खून आने लगता है। सुकुना भी आरसीटी का इस्तेमाल करता है खुद को हील करने के लिए। दोनों एक बार फिर डोमेन खोलते हैं। गोजो पहले की तरह सुकुना को मारता है और इस बार इतना मारता है कि सुकुना का आधा फेस ही उड़ जाता है। पहले की तरह सुकुना का श्राइन गोजो के इन्फिनिटी को तोड़ देता है और गोजो सुकुना को मार मार कर उसका डोमेन भी तोड़ देता है और फिर से दोनों का डोमेन साथ टूट जाता है और दोनों अपनी एनर्जी को हील करते हैं और फिर से डोमेन खोलते हैं। मगर इस बार गोजो सुकुना से 0.01 सेकंड पहले डोमेन को एक्सपेंड कर देता है क्योंकि सुकुना खुद को अभी हील कर रहा होता है। इस बार गोजो सुकुना को इतना मारता है कि 2 मिनट 40 सेकंड की फाइट के बाद सुकुना अपने डोमेन को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका डोमेन टूट जाता है। जैसे ही सुकुना का डोमेन टूटता है उसे गोजो का डोमेन का श्योर हिट लगता है और वो गोजो के डोमेन के इन्फिनिटी में फंस जाता है। इससे पहले कि गोजो सुकुना को खत्म करता, सुकुना माहुरागा को समन कर लेता है। अब माहुरागा गोजो के सामने होता है और गोजो इसे अपने रिवर्सल रेड यूज करके मारना चाहता है, मगर माहुरागा अपनी स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन को गोजो के डोमेन में मारता है जिससे गोजो का डोमेन टूट जाता है। माहुरागा के पावर लेवल को तो आप सुकुना वर्सेस माहुरागा में देख ही चुके होंगे और आगे की फाइट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपके ख्याल से कौन जीत रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बात रही गिव अवे की, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए 2 करेंसी रोल की 1 मंथ सब्सक्रिप्शन का गिव अवे करने वाला है 500 सब्सक्राइबर पर। तो जल्दी जल्दी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो। 500 सब्सक्राइबर पर मैं गिव अवे करूंगा 2 करेंसी रोल की सब्सक्रिप्शन का गिव अवे और तुमसे मिलूंगा इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए तुम मेरी ये वाली वीडियोस देख सकते हो। मैं तुमसे मिलूंगा इन्हीं वीडियोस में।